जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के 11,76,000 किसानों को 3,716 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण बीते दिन मुख्यमंत्री साय ने किया। दरअसल सीएम साय ने धान बोनस की राशि ट्रांसफर की। आयुष्मान भारत में अब 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर रमन सिंह सरकार में चली जा रही योजनाओं में चरण पादुका सारी वितरण और आयुष्मान योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजनाओं को भूपेश बघेल सरकार ने बंद कर दिया था। इसी के साथ ही सीएम साय ने आयुष्मान भारत योजना की राशि को 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है। रायपुर के बेंद्रे गांव में हो रहे राज्य स्तरीय धान बोनस वितरण कार्यक्रम में इससे पहले सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के 11,76,815 किसानों के खाते में 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपए ट्रांसफर किए। किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपए की दर से बोनस राशि का वितरण किया गया है। एसआई नियुक्ति आदेश जारी करने को लेकर 120 किलोमीटर पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां बिलासपुर से 200 कैंडिडेट्स रायपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इसकी डिमांड करने वाले हैं। बिलासपुर में एसआई भर्ती नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर बीते दिन कैंडिडेट्स बिलासपुर से लेकर रायपुर पैदल तिरंगा यात्रा पर निकल पड़े। 120 किलोमीटर पैदल चल करके रायपुर पहुंचेंगे और प्रतियोगियों ने बताया है कि प्रदेश में तकरीबन 1300 उम्मीदवार चयनित हो चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्हें नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया है और अब मुख्यमंत्री से मिलकर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। कैंडिडेट्स के मुताबिक पिछले 6 साल से एसआई भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। साल 2018 में एसआई प्लाटून कमांडर सहित कुल मिलाकर 975 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कई चरणों में भर्ती के लिए एग्जाम भी लिए गए, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम और मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में क्रिसमस से पहले 101 ईसाई परिवार हिंदू धर्म में वापसी करते नजर आए, जहां पर सभी के पांव धोकर के तिलक लगाया गया। जूदेव ने कहा कि हिंदुत्व जाति नहीं बल्कि राष्ट्रीयता का प्रतीक है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही ऑपरेशन घर वापसी शुरू हो चुका है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बीते दिन कोरबा में 101 क्रिश्चियन परिवारों को हिंदू धर्म में प्रवेश करवाया गया। इसके दौरान धर्म सेना के प्रदेश संरक्षक प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने सभी परिवारों के सदस्यों के गंगा जल से पैर धोए और तिलक लगाकर इनका घर में वापसी स्वागत किया। धर्म सेना की ओर से कटघोरा के सांस्कृतिक भवन में राजधर्म को धर्मांतरण कर चुके परिवारों को घर वापसी कार्यक्रम में रखा गया था। छत्तीसगढ़ का तापमान 3 डिग्री तक गिरने वाला है। रात का तापमान आने वाले दिनों में रायपुर दुर्ग में सुबह तक घना कोहरा छाया रहा। वहीं आने वाले 72 घंटों की बात करें तो एक बार फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी हवाओं के गुजरने के बाद अब ठंड एक बार फिर बढ़ने लगी है। अगले 72 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में सुबह तक घना कोहरा दिखाई दिया है। हालांकि तेज धूप निकलने के बाद यहां पर कोहरा गायब हो गया। रविवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस नारायणपुर में रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस बीजापुर में रहा। वहीं रायपुर समेत मई जिलों में मौसम यहां पर देखने को साफ मिल रहा है। अरुण साव यानी कि डिप्टी सीएम मंच से गिरते हुए अब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंगेली में स्वागत कार्यक्रम के लिए क्षमता से अधिक लोग मंच पर चढ़ गए, जिसकी वजह से ये मंच टूट पड़ा। बोनस वितरण कार्यक्रम में अरुण साव पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ में मंच टूटने का सिलसिला जारी है। अब डिप्टी सीएम अरुण साव मुंगेली सोमवार मंच टूटने की वजह से गिर पड़े। बताया जा रहा है कि स्वागत कार्यक्रम के दौरान क्षमता से अधिक लोग मंच पर चढ़ गए, तो वहीं इसके चलते ये मंच टूट गया। साफ सहित कई नेता इस जमीन पर गिर पड़े। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। धान का बकाया बोनस वितरण के लिए स्थानीय स्तर पर लोरमी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां स्थानीय विधायक और डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे थे। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार लोरमी अरुण साव पहुंचे थे और जगह जगह इनका स्वागत भी किया गया था।
छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री अरुण साहब ने एक बड़ा बयान जो है जारी किया है। दरअसल 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने को लेकर इन्होंने बयान जारी किया है। 5,500 मानक बोरा के तहत तेंदूपत्ता की खरीदी भी की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़े ऐलान करते हुए कहा है कि हम राज्य में पारदर्शिता के साथ 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। हमारा वादा है, हम 5,500 मानक बोरा के हिसाब से 15 दिन तक तेंदूपत्ता खरीदी करेंगे और भूमिहीन गरीब मजदूरों को 10,000 रुपये सालाना भी देंगे। बता दें कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा सुशासन दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक आज जो है अटल जी का आज जन्म दिवस है और जिसे पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। हम 15 साल की सरकार में 2 साल का बोनस नहीं दे पाए। फ्लोटिंग बोट पर फ्लोटिंग बोट पर ही नया साल का जश्न जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, जहां रायपुर में 699 से लेकर के 1 लाख रुपए तक एंट्री चार्जेस होने वाली है। होटल से लेकर के रेस्टोरेंट में काफ़ी खास ऑफर अब देखने को मिल रहा है। नए साल के स्वागत के लिए रायपुर पूरी तरीके से तैयार है। वहीं इस तैयारी की बात करें तो शहर के होटल्स और रेस्टोरेंट में न्यू ईयर पार्टी की खास तैयारी कर ली गई है। रात भर सेलिब्रेशन का दौर चलेगा। नवा रायपुर के झांच लेक एंटार्क्टिका 8 में फेयर में 30 से लेकर 31 दिसंबर को फ्लोटिंग डीजे पार्टी के साथ ही वाटर स्पोर्ट्स और अनलिमिटेड एडवेंचर राइड किए जाएंगे। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में काफ़ी खास ऑफर भी दिए जा रहे हैं। फ्लोटिंग डीजे नाइट की पर जो है एंट्री फीस तकरीबन 699 रुपये है। न्यू ईयर पार्टी में किड्स केयर रूम और किड्स प्ले जोन भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ बच्चों की देखभाल से लेकर के उनके एंटरटेनमेंट तक का विशेष ख्याल रखा जाएगा और नए साल पर शहर के होटल्स में इस प्रकार का आयोजन अब आम बात हो चुका है। अयोध्या के लिए फ्लाइट अब शुरू होने वाली है। दरअसल खबर है रायपुर से फ्लाइट सुबह 9:30 पर यह फ्लाइट रवाना होगी, जो तकरीबन 11:30 बजे मुंबई पहुंचेगी और 12:30 बजे इंडिगो की दूसरी फ्लाइट अयोध्या के लिए यहां पर रवाना होने वाली है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भगवान राम श्री की नगरी अयोध्या के लिए 15 जनवरी से फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। इंडिगो एयरलाइंस की ये फ्लाइट जो है वाया मुंबई होते हुए अयोध्या जाएगी। रायपुर से फ्लाइट सुबह 9:30 बजे रवाना होने के बाद सुबह 11:30 बजे मुंबई पहुंचेगी और यहां से 11:20 पर इंडिगो की दूसरी फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना होने वाली है। वहीं 2:45 पर पहुंचने के बाद अपराह्न 3:15 पर अयोध्या से रवाना होने के बाद शाम 5:40 पर मुंबई पहुंचेगी और नगर एवं विमानन महानिदेशालय यानी DGCA की अनुमति मिलने के बाद इंडिगो एयरलाइंस द्वारा नई फ्लाइट चलाने की घोषणा भी कर दी गई है। सीएम साय ने बड़ी घोषणा की है, जिनका कहना है कि एक और नालंदा परिसर बनाया जाएगा। रायपुर में PSC UPSC के छात्रों को मदद मिलेगी और सुविधाएं यहां पर बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्र हित में बड़ी घोषणा की है, जहां रायपुर में शिव नालंदा परिसर की तर्ज पर एक और नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगर बात करें तो PSC UPSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भी हालचाल इन्होंने जाना। साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री साय ने नालंदा परिसर में सुशासन दिवस आयोजन को लेकर अटल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रीय छायाचित्र जो है केंद्रित किया। इसी के साथ ही बात करें तो इस दौरान मंत्री OP चौधरी भी इस मंच पर मौजूद नजर आए। चीफ जस्टिस ने NHAI के अफसरों को फटकार लगाई है, जहां वकील ने कहा कि रात में गाड़ी से जाकर देखें नेशनल हाईवे का क्या हाल होता है। शपथ पत्र में जवाब तलब किया गया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अफसरों पर जमकर नाराजगी जताई है। उन्होंने प्राधिकरण के वकील से कहा है कि सभी रात में गाड़ी जो है उठाइए और खुद जाकर देखें कि किस तरह से नेशनल हाईवे में अव्यवस्थाओं
तनाव का माहौल है। डिवीजन बेंच ने प्राधिकरण के अफसरों को शपथ पत्र के साथ पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हाई कोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे की अव्यवस्थाओं को लेकर के पिछले अगर बात करें तो यहाँ पर जो है डिवीजन बेंच नाराज़गी जताई है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि कहाँ तक हम सब ये काम करते रहेंगे, जिनकी जिम्मेदारी है वह काम नहीं कर रहे हैं। व्यवस्थागत खामियों को सुधारना जरूरी होता है। इंतजार अब लंबा होता नजर आ रहा है। कनेक्शन न मीटर यहाँ पर लगे हैं। दावा था जनवरी से 30,000 घरों तक 24 घंटे पानी पहुँचाने का, लेकिन ये दावा महज दावे के अनुसार ही कागजी घोषणा नजर आता है। दरअसल राजधानी के 14 वार्डों के 30,000 घरों में यानी तकरीबन 2 लाख आबादी को 24 घंटे पानी देने की रायपुर स्मार्ट सिटी की योजना का पहला फेज अब तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं अगर बात करें निगम की तो इनका दावा था कि दिसंबर में पाइपलाइन की टेस्टिंग करेंगे और जनवरी से घरों तक पानी पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन 100% घरों में तो न केवल नल कनेक्शन दिए गए हैं और न ही किसी भी वार्ड में नलों में मीटर लगाए गए हैं। यही बड़ी वजह है कि जनवरी से किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे के भीतर पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरे चरण के तहत मोदी पार्क टंकी के आसपास से तकरीबन 10 वार्डों को 24 घंटा पानी की सप्लाई करना है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को जीतने के संकल्प के साथ भाजपा नीचे उतर रही है। मैदान में हारी हुई सीटों को लीड करने के लिए भाजयुमों को टास्क सौंपा गया है। दरअसल भाजपा हारी हुई विधानसभाओं में लीड करने की राजनीति पर काम कर रही है। इसी के लिए बीजेपी ने भाजयुमों समेत अन्य मोर्चा प्रकोष्ठों को टास्क दे दिया है। फिलहाल भाजपा ने भाजयुमों के लिए टास्क फ्लाइंट एक्शन प्लान तैयार किया है। इसी के तहत हारी हुई विधानसभा में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंचने का टास्क दिया गया है। इसमें पीएससी घोटाले की जांच के लिए हिंदू तैयार करने को लेकर मंडल, इसके अलावा बात करें सशक्तिकरण अभियान की, साथ ही अक्षत वितरण की, तो वहीं विवेकानंद जयंती और प्रदेश स्तरीय क्रीड़ा संगोष्ठी भी आयोजित करना है। 26 दिसंबर यानी आज जो है प्रदेश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आज वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लेकर पहले से ही जानकारी दे रखी है। मुख्यमंत्री साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में साहसी बच्चों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी पंजीकृत साथ ही देखरेख संस्थाओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑडियो विजुअल की स्क्रीनिंग के साथ ही वीर बाल दिवस पर भी आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन जो है किया जा सकता है। विष्णुदेव साय ने कहा कि हसदेव में कटाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, जबकि सिंहदेव ने कहा कि खदान की अनुमति यूपीए सरकार में मिली। रायपुर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल की पेड़ों की कटाई के बाद जो है अब जो है ये मामला मीडिया पर हो उठा है। इसी के साथ ही अगर बात करें तो सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि इस बात को डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि पीकेईबी खदान की स्वीकृति यूपीए शासनकाल में दी गई है। दूसरी ओर रायपुर में कांग्रेसियों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया। सरगुजा के उदयपुर में पीकेईबी कोल ब्लॉक के लिए हो रही पेड़ों की कटाई का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए सोमवार को सिंहदेव मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने कहा कि पेड़ काटे जाएंगे। सारंगगढ़ में सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकाली, जहां शहीद वीर नारायण सिंह को इन्होंने याद किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ का नाम दर्ज है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने अपने जननायक महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह को याद करते हुए शहर में विशाल रैली निकाली और इस रैली में क्षेत्र की सभी आदिवासी समाज के महिला एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही बात करें नारायण सिंह की तो यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे और एक तीर से भी सभी आदिवासी एक समान जैसे नारे लगाए गए। सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष आत्मनाथ सिंह सिदार ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ कितनी भी लड़ाई में हो, शहीद वीर नारायण सिंह ने अपना बलिदान देकर आदिवासी समुदाय और छत्तीसगढ़ का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा था।